दिखाई असुन ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुन दीन दिखाई असुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चले जा रहे थे, सूखे पत्तों की आवाज सुनाई पड़ी तो ताड़का क्रोध में आकर के दौड़ी कि हम इन्हें खा जाएंगे। तो आगे एक चौपाई और लिखी गई कि एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। क्या किया भगवान ने? ताड़का को मार दिया। ताड़का को मार करके इन्होंने भेजा कहां? अपने धाम को। अधिकतर क्या 100 में 100% बताते हैं कि भगवान के हाथों जो मारा जाता है उसको आवागमन से रहित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते निज पद दीन्हा। पूरी रामायण उठा करके आप देखना, पूरी रामायण में भगवान ने केवल 2 लोगों को दीन कहा है, एक कौशल्या को और एक ताड़का को। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पर आप लोग ये बताएं, ये ताड़का राक्षसी थी या देवी थी? क्यों दद्दा? राक्षसी थी कि देवी? राक्षसी थी। अब ध्यान देना आप लोग इसी बात पर, क्योंकि मान लो ताड़का राक्षसी थी, कुबेर कौन थे? यक्ष थे और देवताओं की श्रेणी में थे। और ये ताड़का ये शुद्ध नाम के यक्ष की कन्या है, तो ये राक्षसी कहां से हुई? ये भी तो देवी है। यक्षणी देवी होती है और यक्ष देवता होते हैं जैसे कुबेर। लेकिन ये श्राप के कारण राक्षसी हो गई थी, लेकिन राक्षसी नहीं थी। और दूसरी बात, ये ताड़का वाल्मीकि रामायण उठा करके देखना, राजा दशरथ के 360 विवाह हुए, उन 360 विवाहों में ये ताड़का भी सम्मिलित है। तीन बातें हो गई। अब आते हैं चौथी बात पर। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने ताड़का को मार करके अपने धाम को भेज दिया, यही तो कहते हैं। अब ध्यान देना आप, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। चौपाई में कहीं धाम लिखा है? चौपाई क्या कहती है? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। खामो काम कहते कि धाम को भेज दिया। धाम का नाम आया भी नहीं। और धाम और पद दोनों अलग विषय हैं और अलग अर्थ है। धाम कहते हैं घर को और पद कहते हैं अधिकार को। तो राम ने ताड़का को मार करके अपने धाम को नहीं भेजा। ये धाम को भेजा होता तो चौपाई में धाम लिखा होता, पद लिखा है कि दीन जानते निज पद दीन्हा। अब ये पद क्या है? अब इस पर थोड़ा गहराई से आए, थोड़ा हम बैक में जाते हैं, तभी ये सारी बातें मिल पाएंगी। कैकेयी, ताड़का और श्रवण कुमार के माता पिता यज्ञदत्त और ज्ञानवती, इस कथा से इतनी कथाएं जुड़ी हैं रामचरितमानस में। क्या राजा दशरथ श्रवण कुमार के मामा थे? नहीं थे। लेकिन फिर मामा क्यों कहते थे? और देवासुर संग्राम में कैकेयी ने उस रथ की टूटी हुई धुरी में अपनी उंगली लगाई, तो किस कारण से लगाई? क्या वो उंगली टूटी नहीं? ये इसी कथा से जुड़ी हुई है। ताड़का की कथा से ही आपको हम ये सारी कथाएं आज हम क्लियर किए देते, क्योंकि आगे फिर हमें आराम हो जाएगा, कथा कहने में सीधी सीधी रह जाएगी। तो अब ध्यान देना, पहले ये श्रवण कुमार के माता पिता अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए।
और ये अंधे कैसे हुए, ये कारण है। चलो थोड़ा लेते हैं विस्तार में। ये श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में एक हंस और हंसनी का जोड़ा था, और जो श्रवण कुमार थे ये एक मेढक थे, और जो श्रवण कुमार की पत्नी थी मदन मंजरी, ये एक बाज थी। हंस और हंसनी की आदत हुआ करती है कि वो सिर्फ मोती ही चुनते हैं और कुछ नहीं चुनते। एक दिन की बात है कि उन हंस और हंसनी को मोती चुनने को नहीं मिला, सारे दिन भूखे रहे। तो मोतियों की तलाश में ये जोड़ा निकल पड़ा, और निकल करके गया, एक नाली के किनारे पर देखा उस मेढक की दो आंखें चमक रही थी। तो इन्होंने सोचा कि ये मोती हैं, चलो एक एक खा लेंगे तो कुछ तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। तो हंस और हंसनी ने उस मेढक की आंख में चोंच को जैसे ही मारा तो मेढक की दोनों आंखें फूट गई, और जैसे ही आंखें फूटी रक्त निकला तो हंस और हंसनी घबरा गए, ये तो हमसे अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अब इसका जीवन कैसे कटेगा। ये श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को ऐसे ही कंधों पर नहीं रखा, उनके माता पिता ने पहले अपने पुत्र के साथ में किया है। ध्यान देना, जब उसकी आंखें फूट गई, दिन हो गया, तो इन दोनों ने सोचा, हंस और हंसनी ने, कि जब तक हमारा जीवन है तब तक इस अंधे मेढक को हम अपने साथ रखेंगे। तो हंस और हंसनी ने एक बड़ी सी लकड़ी को लिया, सीधी लकड़ी, और मेढक से कहा कि आप चिंता न करें। लकड़ी के एक हिस्से को हंस ने अपने मुख में दबाया और दूसरे हिस्से को हंसनी ने अपने मुख में दबाया, और मेढक से कहा कि तुम बीच में अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़ लो, हम उड़ करके जाएंगे, तुम्हें कहीं ले जाएंगे और तुम्हारा हम पेट पालना करेंगे। तो मेढक उस बीच की लकड़ी में लटक जाता है, हंस और हंसनी उसको लेकर के जाते हैं, लेकिन प्रभु की लीला, एक घने जंगल से ऊपर से होकर के निकले। इधर बाज सोच रही थी ये मेढक अंधा है, ये मेरा शिकार है, इसे हम खा लेंगे, लेकिन नहीं ले पा रहा था। तो उस जंगल से ऊपर से होकर के निकले तो अचानक ही उस जंगल में आग लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो उस धुएं के कारण उस मेढक का, कभी आप देखना कि मेढक को जरा भी धुआं लगेगा मेढक मर जाएगा, धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमने प्रयोगशाला में देखा है कहीं। जैसे ही धुआं लगा उसका मुंह खुल गया और वो मेढक उस जलती हुई अग्नि में गिर पड़ा, और जैसे ही अग्नि में गिरा तो हंस हंसनी को बड़ा कष्ट हुआ कि ये हमें अपराध लगा, पहले आंखें गई फिर उसका जीवन चला गया। लेकिन हंस और हंसनी सोचा कि हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उस मेढक के चक्कर में उस हंस और हंसनी ने उसी अग्नि में कूद करके अपने भी प्राणों की आहुति दे दी। बाज ने सोचा कि इस हंस और हंसनी की वजह से मुझे शिकार नहीं मिला, हम इसे अगले जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। तो उस बाज ने भी उसी में अपने भी प्राण दे दिए। तो दूसरे जन्म में आकर के यही बाज ये मदन मंजरी बनी, जो श्रवण कुमार की पत्नी थी, और मेढक जो थे वो श्रवण कुमार बना, और हंस और हंसनी श्रवण कुमार के माता पिता बने। समय आने पर ये अंधे हुए। तो एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ और कैकेयी दोनों लोग देवासुर से संग्राम में गए। युद्ध करते करते इतना घमासान युद्ध हुआ कि किसी राक्षस के द्वारा राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, और जैसे ही मूर्छित हुए और वो मूर्छित होकर के ताड़क वन में जाकर के गिरे। और जब ताड़क वन में जाकर के गिरे, ताड़का ने देखा कि ये तो अयोध्या के राजा दशरथ हैं। तो इसने कैकेयी का रूप बनाया और राजा दशरथ के मुख में पानी डाला, चेहरे पर पानी छिड़का जिससे इन्हें होश आ जाए। और जैसे ही राजा को होश आया उठ करके बैठे, चारों तरफ देखा, बोले कैकेयी मैं कहाँ हूँ, मेरे घोड़े कहाँ हैं, मेरा रथ कहाँ है, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ताड़का कहने लगी महाराज आप ताड़क वन में हैं, और जिन्हें आप कैकेयी समझ रहे हो वो कैकेयी नहीं है। हमने आपका धर्म रखने के लिए कैकेयी का रूप धारण किया है, लेकिन मेरा नाम ताड़का है।
तो राजा दशरथ ने कहा कि ताड़का, तूने आज मुझे जीवन दान दिया है, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, तो इस उपकार के बदले में तू हमसे वरदान मांग ले। तो ताड़का ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करें या फिर अपने राज्य का मुझे अधिकारी बनाएं, अपने राज्य का मुझे अधिकारी बनाएं। तो राजा दशरथ ने तथास्तु कहा और इधर राजा दशरथ पुनः फिर युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करते करते और उसी में ये एकदत्त और ज्ञानवती भी युद्ध देखने के लिए गए थे। और जैसे ही राजा के रथ की धुरी टूटी और वो ज्ञानवती ने देख लिया तो ज्ञानवती अपने रथ से उतर करके, उसे ये भी नहीं लगा कि हम मारे जाएंगे, हम युद्ध में जा रहे हैं, वो दौड़ पड़ी और कहने लगी कि भैया भैया तुम्हारे रथ की धुरी टूट गई। जैसे राजा ने मुड़ करके देखा ये तो ज्ञानवती है, तो वहीं पर राजा दशरथ ने ज्ञानवती को अपनी धर्म की बहन मान लिया था, क्योंकि एक बहन ही ऐसी हो सकती है जो अपने भाई की जान को बचा सकती है और एक भाई ऐसा हो सकता है जो अपनी बहन की लाज को बचा सकता है, और कोई नहीं होता। लेकिन इसका हाथ कैकेयी ने अपनी उंगली रथ की धुरी में लगाए रखी, पूरा युद्ध हो गया। जब राजा दशरथ ने देखा कि महारानी कैकेयी ने अपने डेरे हाथ की उंगली को रथ की धुरी की जगह पर लगाए रखा, तो राजा दशरथ का, रानी आज तू भी वरदान मांग ले। तो उन्हीं वरदानों को आगे चल करके कैकेयी मांगेगी। लेकिन इसमें राज क्या है,